द टॉपर्स जोन मिशन 30 में आप सभी बच्चों का जो है स्वागत है। मैं किशोर कुमार मौर्य। जंग जीतता है इंसान अपने मजबूत इरादों से। अगर इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़े लक्ष्य को बहुत आसानी से हासिल किया जा सकता है। केमिस्ट्री क्लास में इससे पहले हमने विलेन के बारे में जो है बताया था। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है मोललता। आज आपको जानना है कि मोललता क्या है, इसके बारे में। तो हेडिंग लगाइएगा मोललता, बड़ी सी हेडिंग मोललता। इंग्लिश में कहते हैं मोललिटी। तो आज जानना है कि मोललता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण क्या है, ये ताप पर निर्भर करता है कि ताप पर नहीं निर्भर करता है। तो हेडिंग बनाइएगा मोललता। इसके लिए एक पात्र ले लिया है, ये पात्र है, इसमें हमने विलायक भर दिया है। विलायक आप जानते होंगे, विलेन में जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक है। ये विलायक है, सॉल्वेंट इंग्लिश में कहा जाता है। और इसको तौल लिया है 1 किलोग्राम है। विलायक कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम है। ठीक है, इसमें जो है विलय मिलाना है, सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है, सॉरी ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, और इसको मिलाना है मोल में। अगर मोल में इसको मिला देते हैं तब जो प्राप्त होता है वो विलेन की मोललता कहलाती है। ये विलेन की मोललता कहलाएगी। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए मोललता क्या है, तो आप बताएंगे 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। ठीक है, कितने किलोग्राम विलायक में? 1 किलोग्राम विलायक में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। ठीक, अब इसको लिखा कैसे जाएगा, अब ज़रा देखते हैं। अगर आपको लिखना हो तो आप लिखिएगा 1 किलोग्राम, ये 1 किलोग्राम विलायक होना चाहिए। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता कहलाती है। लिख ले जाओगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला होता है मोललता का, अगर मोललता का फार्मूला लिखा जाए तो लिख दिया है विलेन की मोललता इजकल टू स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में कैपिटल W। स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में कैपिटल W होती है। इसका जो मात्रक अगर देखा जाए, मात्रक ये होती है किलोग्राम, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक, अब पूछा जाए कि मोललता क्या है, तो आप बताइएगा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलेन की मोललता कहते हैं। इसका फार्मूला होता है मोललता इजकल टू स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में कैपिटल W होता है। इसका जो मात्रक होता है ये होता है मोल प्रति किलोग्राम। क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये ताप पर निर्भर नहीं करती है। अब क्वेश्चन आया है कि ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती है, तो याद रखिएगा जिनके फार्मूले में अगर आयतन नहीं है, ठीक है, जिनके फार्मूले में अगर आयतन नहीं है
तो ताप पर कभी भी निर्भर नहीं करेगी, और जिनके फार्मूले में अगर आयतन आ रहा है तो ताप पर निर्भर करेंगी। अब चूंकि मोललता के फार्मूले में आयतन नहीं आता है, अतः यह ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो मोललता आपकी समझ में आ गई होगी कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता इजकल टू स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में कैपिटल W होता है। इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है, या ताप पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अब देखते हैं अगली हेडिंग है, अगली हेडिंग मोललता और मोलरता में संबंध। मोललता और मोलरता में संबंध 2024 में आया है, ये 2 नंबर में जो है पूछा गया है। ठीक, मोललता और मोलरता में क्या संबंध है, इसको प्रूव करने के लिए आता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विलय का जो भार है, विलय का भार ये स्मॉल w ग्राम है। जो विलायक है, विलायक का भार कैपिटल W ग्राम है। विलय अगर स्मॉल w ग्राम है, विलायक कैपिटल W ग्राम है, तो विलयन का भार अगर निकालना हो तो दोनों को जोड़ देंगे। विलयन का भार, तो विलय और विलायक के भार को अगर जोड़ दिया जाए तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W ग्राम आ जाएगा। ठीक, अब इसमें आप जानते हो मोलरता का फार्मूला, मोलरता को यम से व्यक्त करते हैं। ये होता है स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में b होता है। यहाँ से हम स्मॉल w निकाल लें, तो स्मॉल w अगर निकालना चाहते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल w आ जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू b अपान में 1000। इसको घेर दिया है इसे, इतने में कोई दिक्कत तो होगी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं मोललता का फार्मूला। अगर मोललता का फार्मूला निकाला जाए तो मोललता को हम स्मॉल m डैश से व्यक्त कर दे रहे हैं। यह बराबर होता है स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में कैपिटल W। अब स्मॉल w की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। अगर स्मॉल w की वैल्यू इसमें पुट कर दे तो m डैश इस स्मॉल w के स्थान पर कैपिटल M स्मॉल m इंटू b अपान में 1000, और यहाँ अपान में m है तो m रह जाएगा, इंटू में 1000, और यहाँ पर कैपिटल W है। ठीक है, कुछ किया नहीं है, स्मॉल w की वैल्यू इसमें रख दी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। अगर देखा जाए अब जो बचा है m डैश, यहाँ बचा है कैपिटल M और b बचा हुआ है, और यहाँ पर कैपिटल W बचा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से कैपिटल W की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो कैपिटल W को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अगर कैपिटल W यहाँ से निकालना चाहें तो कैपिटल W इजकल टू आ जाएगा ये कैपिटल M इंटू B अपान में M डैश, ये कैपिटल W हो गया है। ठीक, इतने में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। फिर से देख लें इतना। विलय का भार स्मॉल w मान लिया है, विलायक का भार कैपिटल W है, तो विलयन का भार आ जाएगा स्मॉल w प्लस कैपिटल W। ठीक,
मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में b होता है। यहाँ स्मॉल w के वैल्यू पुट कर दी गई है तो आ गया कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू b अपान में 1000। अगर पुट कर दिया जाए तो इतना बन जाएगा। अब देखते हैं अगर हम विलयन का घनत्व निकाल लें, विलयन का घनत्व D बराबर आ जाएगा स्मॉल w प्लस कैपिटल W अपान में B, विलयन का भार बटे में उसका आयतन हो जाएगा। अब यहाँ से D की वैल्यू अगर निकालनी हो तो स्मॉल w देखो कहीं निकाल चुके हैं, स्मॉल w यहाँ से ले लें और कैपिटल W यहाँ से अगर ले लिया जाए और दोनों की वैल्यू वहाँ अगर रख दी जाए तो ये आ गया है कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू B अपान में 1000। कैपिटल W की वैल्यू अगर यहाँ से रख दी जाए तो ये आ जाएगा कैपिटल M इंटू B अपान में स्मॉल m और पूरे के अपान में आ जाएगा B। इतना बन गया है। अब देखिए ऊपर यहाँ कुछ कॉमन है, ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ कुछ कॉमन है। अच्छा क्या कॉमन है? यहाँ कैपिटल M कॉमन है और B कॉमन है। अब यहाँ देखा जाए अंदर जो बचा है स्मॉल m बचा है अपान में 1000 बचा हुआ है। यहाँ पर देखा जाए 1 अपान m डैश बचा हुआ है और अपान में B है तो B से B कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतने में कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। विलय का भार स्मॉल w है, विलय का भार कैपिटल W है, विलयन का भार दोनों को जोड़ दिया है तो स्मॉल w प्लस कैपिटल W हो गया है। मोलरता का फार्मूला लगा दिया है स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 अपान में b लगा दिया है। अब यहाँ से स्मॉल w की वैल्यू निकाल ली है तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू b अपान में 1000 हो गया है। हम जानते हैं मोललता स्मॉल w अपान में स्मॉल m इंटू 1000 कैपिटल W। स्मॉल w का मान यहाँ से रख दिया गया है, यहाँ से ये m से m कट गया है, 1000 से 1000 कट गया है तो m डैश इजकल टू mb अपान में कैपिटल W आ गया है। यहाँ से कैपिटल W की वैल्यू अगर फाइंड कर ली जाए तो mb अपान में m डैश हो गया है। विलयन का घनत्व बराबर होता है विलयन का भार बटे में उसका जो है आयतन। अब द्रव्यमान को भार के बराबर जो है कहीं कहीं मान लिया जाता है। यहाँ दोनों की वैल्यू जो है रख दी गई है। अब यहाँ से बस एक लाइन और बचा हुआ है कि कैसे जो है मोललता में संबंध निकाला जाता है। तो यहाँ D है, ये M है और ब्रैकेट में बचा है स्मॉल m अपान में 1000 प्लस 1 अपान m डैश, इतना बचा हुआ है। कैपिटल M को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान में 1000 और यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कैपिटल M अपान में m डैश, ये इतना आ गया है। अब ये प्लस है, इसको इधर ले आइए तो ये बन जाएगा, ये प्लस इसको इधर ले आए तो बन जाएगा ये D माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपान में 1000 और इधर आ जाएगा कैपिटल M अपान में m डैश। इसका अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एलसीएम आ जाएगा 1000 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m और ये बन गया है कैपिटल M अपान में m डैश। ठीक, अब दोनों साइडों को अगर इसे पलट दिया जाए, अगर इसको पलट दिया जाए तो ये बन जाएगा 1000 अपान में 1000 इंटू D, दिख रहा है ना, ये 1000 इंटू D माइनस कैपिटल M इंटू में n आ जाएगा और यहाँ पर है m अपान में m डैश। ये जब पलट गया है तो ये भी जो है पलट जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा m डैश और यहाँ पर आएगा कैपिटल M। अब देखा जाए अगर हमको m डैश का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा m डैश इजकल टू 1000 m अपान में आ जाएगा ये 1000 D
माइनस कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। यही संबंध है। एम डैश जो है मोललता है और कैपिटल एम जो है मोलरता है। तो बता दिया गया है कि मोललता और मोलरता में क्या संबंध है। एक बार जल्दी से इनको और देख लें। ये सबसे पहले विलय का भार स्मॉल डब्लू ग्राम है, विलायक का भार कैपिटल डब्लू ग्राम है, तो विलयन का भार स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू ग्राम हो जाएगा। मोलरता का फार्मूला लगा दिया गया, स्मॉल डब्लू अपान में स्मॉल एम इंटू 1000 अपान में बी ml में है। अब यहाँ पर देखा जाए स्मॉल डब्लू क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया गया है, तो कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू बी अपान में 1000 आ जाएगा। यहाँ पर मोललता का फार्मूला इस एम डैश से बद कर दिया गया है, स्मॉल डब्लू अपान में स्मॉल एम इंटू 1000 अपान में कैपिटल डब्लू। स्मॉल डब्लू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है, तो एम डैश इजकल टू आ जाएगा कैपिटल एम इंटू बी अपान में कैपिटल डब्लू। और कैपिटल डब्लू की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल ली जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कैपिटल एम इंटू बी अपान में एम डैश हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, हम जानते हैं विलयन का घनत्व इजकल टू विलयन का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार ही लिया जाता है, तो स्मॉल डब्लू प्लस कैपिटल डब्लू अपान में बी आ गया है। अब यहाँ पर स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू का मान रख दिया गया है, ये ऐसे बन गया है। एलसीएम ले लिया गया है, तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ जो है 1000 एलसीएम आ गया है, एम भी कॉमन ले लिया गया है, तो मिला होगा डी इजकल टू एम इंटू एम अपान 1000 प्लस 1 अपान एम डैश। इसको सॉल्व कर लिया गया है और सॉल्व करने पर आ गया है एम डैश इजकल टू 1000 एम अपान में 1000 डी माइनस एम इंटू स्मॉल एम। ठीक, एम डैश मोललता है और कैपिटल एम मोलरता है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि मोललता और मोलरता में क्या संबंध होता है, इतने का संबंध होता है। ये 2024 में शायद क्वेश्चन पूछा गया है और ये 2 नंबर में आया हुआ है। ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये 2 नंबर में आया है कि मोललता और मोलरता के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला वीडियो। हेडिंग लिखिएगा मोल प्रभाज्य या मोल अंश, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। प्रभाज्य मतलब भाग होता है, मोल फ्रैक्शन हमको ये जानना है कि विलय और विलायक का विलयन में कितना भाग होता है या कितना अंश होता है। जैसे गांव में जब बंटवारा होता है तो लोग पूछते हैं कि बताओ तुमको उस घर का कितना अंश मिला है। तो इसी प्रकार जब विलयन बनेगा तो विलयन में 2 भाग है, एक का नाम विलय है और एक का नाम विलायक है। अगर विलय से पूछा जाए कि बताओ विलयन में तुम्हारा कितना अंश है, अगर यह पता चल जाए तो उसे कहेंगे विलय का मोल अंश। और अगर यही विलायक से पूछा जाए कि विलयन में तुम्हारा कितना अंश है, अगर यह पता चल जाए तो उसे कहेंगे विलायक का मोल अंश। तो आज जानना है कि मोल प्रभाज्य या मोल अंश क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। चलिए देखते हैं इसको। इसके लिए एक कंटेनर पात्र जो है ले लेते हैं। ये पात्र है, इसमें जो है विलय और विलायक दोनों को भर देते हैं। विलय और विलायक जो है दोनों को भर देते हैं। ये विलय और विलायक दोनों को भर देते हैं। देखिए कैसे, ये विलायक है, इसी में विलय को भी जो है मिला दे रहे हैं। ये विलायक है, इसी में जो है विलय को मिला दिया है, ये विलय है, बन गया है विलयन। ये बन गया है विलयन। अगर आपसे हम पूछें कि बताइए विलयन में कौन कौन है, तो आप कहोगे सर जी विलय है और विलायक है। अच्छा, इनमें जो विलय मिलाया गया है, विलय वो स्मॉल n मोल मिलाया गया है। ये कणों की संख्या को व्यक्त करता है। और जो विलायक मिलाया गया है, जो विलायक मिलाया गया है वो कैपिटल N मिलाया गया है। विलायक जो मिलाया गया है ये कैपिटल N मोल मिलाया गया है। तो अब अगर टोटल देखा जाए कितना मोल हो गया है, तो विलयन का जो मोल हुआ है टोटल स्मॉल n प्लस कैपिटल N हुआ है। इतना क्लियर है। विलयन बनाया है, उसमें विलय और विलायक को मिलाया है, विलय स्मॉल n मोल मिलाया है और विलायक कैपिटल N मोल मिला दिया गया है।
तो विलयन में कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम पूछें कि बताइए कि इसमें विलय का मोल अंश क्या है, विलय का मोल अंश, तो विलय का जब मोल अंश आप बताएंगे कि विलय का मोल अंश क्या है, तो इसमें बताना होगा विलय के मोलों की संख्या, तो विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, और विलयन के कुल मोलों की संख्या तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N है। अगर अब हम पूछ लें कि बताइए विलायक के मोलों की संख्या, तो अगर विलायक के मोलों की संख्या या विलायक का मोलों की संख्या निकाली जाए या विलायक का मोल प्रभाज निकाला जाए, यहाँ पे मोल प्रभाज हो गया, मोल अंश आप लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर विलायक का मोल प्रभाज निकाला जाए, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज अगर यहाँ निकाला जाए तो आप बताओगे कि विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलयन के कुल मोलों की संख्या, मतलब ये है कि विलयन में विलय का जो मोल अंश है वह स्मॉल n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और जो विलायक का मोल अंश है वह है कैपिटल N अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो मामला यह रह गया कि सर जी ये बताइए कि मोल प्रभाज या मोल अंश कहते किसे हैं, तो इसी को कहते हैं। अब जरा देखिए अब कैसे कहते हैं, किसी विलयन के घटकों, घटक मतलब टुकड़े, एक विलय एक विलायक, किसी विलयन के मोलों, किसी विलयन के घटकों के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाज कहते हैं। फिर सुनिएगा, विलयन के किसी घटकों मतलब विलय और विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है इसका, तो इसका डिफिनीशन लिखने के लिए हम बताए दे रहे हैं। लिखिएगा सबसे पहले, किसी विलयन, किसी विलयन के घटकों, किसी विलयन के घटकों मतलब विलय या विलायक, विलय और विलायक, ठीक है, विलय और विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या और विलयन की कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात को उन घटकों का, उन घटकों का, उन घटकों का मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है, मोल प्रभाज कहते हैं। ये किसी विलयन के घटकों, विलय और विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाज कहते हैं। अब विलय का मोल प्रभाज अगर आपको निकालना है तो स्मॉल n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो कैपिटल N अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि बताइए विलयन का मोल प्रभाज, अगर हम विलयन का मोल प्रभाज निकाल लें, विलयन का मोल प्रभाज, तो विलयन में बता दो कौन कौन है, विलय और विलायक। तो विलय का मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाज को ऐड कर दिया जाए तो स्मॉल n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, यहाँ पे आएगा कैपिटल N अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। जरा एलसीएम देख लो, इसका आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो ऊपर आ जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ है कि विलयन का मोल प्रभाज 1 होता है। अब इससे न्यूमेरिकल पूछ सकता है
किसी एक का मोल प्रभाव दे दे और दूसरे का निकालना हो तो बिलियन में से घटा दीजिएगा, अर्थात एक में से उसको घटा दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, उसका निकलता हुआ चला जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मोल प्रभाव क्या होता है। सबसे पहले एक पात्र ले लिया है, उसमें विलय का स्मॉल n मोल और विलायक का कैपिटल N मोल मिला दिया है, विलयन बन गया है। तो विलयन के कुल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गए होंगे। ठीक है, अब विलय का मोल प्रभाव निकालना होगा तो विलय के मोल, ये विलय के मोल होने चाहिए बटे में विलयन के मोल। विलायक का मोल प्रभाव निकालना है तो विलायक का मोल बटे में विलयन का मोल, इसी को इसका मोल प्रभाव कहते हैं। और विलयन का मोल प्रभाव 1 होता है। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है, परिभाषा लिखना है तो लिखिएगा किसी विलयन के घटकों विलय और विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उन घटकों का मोल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लिया है ना। ठीक, चलिए अगला टॉपिक जो इसका है, अगला टॉपिक भार भार प्रसत्ता। एक शब्द आया है प्रतिशतता, जो 100 में जो है काउंट की जाती है। 100 में कौन कितना है वो प्रतिशतता, प्रतिशत का मामला है। भार भार प्रतिशतता। अब इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको देखिए, मान ले रहे हैं कि एक बिलियन बना दिया है। ठीक, ये बिलियन 100 ग्राम है। जो बिलियन है ये बिलियन 100 ग्राम है और इसमें जो विलय मिलाया है, विलय उसको ग्राम में मिला दिया है। तो हम कह सकते हैं 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को भार भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, कितने ग्राम विलयन में? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की भार भार प्रतिशतता कहलाती है। अगर आपको लिखना हो तो बता दो विलयन कितना ग्राम हो? 100 ग्राम। लिखिएगा 100 ग्राम विलयन में, लिख रहे हो ना, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का भार भार प्रतिशतता कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। सौ ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का जो है भार भार प्रतिशतता कहते हैं। अगर भार प्रतिशतता आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है विलय का भार और ये ग्राम में होना चाहिए। विलय का भार ये ग्राम में होना चाहिए अपान में विलयन का भार यह भी ग्राम में होना चाहिए और इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये तो भार भार प्रतिशतता समझ गए। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन का जो है भार भार प्रतिशतता कहते हैं। भार प्रतिशतता इजकल टू विलय का भार ग्राम में होना चाहिए बटे में विलयन का भार जो है ग्राम में होना चाहिए, इंटू 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए, बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला पार्ट जो दिया हुआ है। ये देखिए लिखा है आयतन प्रतिशतता। अब ये आयतन प्रतिशतता है। इसमें करना क्या है, जो विलयन हो, अब आयतन है तो ml हो जाएगा, परसेंट मतलब 100 ml हो, और जो विलय हो
वह भी ml में हो, तो आप कह सकते हो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रसुतता कहते हैं। ठीक, कितने ml विलयन में? 100 ml विलयन में। अगर आपको लिखना हो अब, तो आप लिखोगे 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की मिलीलीटरों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रसुतता कहलाती है। विलयन की आयतन प्रसुतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या, ये मिलीलीटर लिखा हुआ है, मिलीलीटर, ये मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रसुतता कहलाती है। यहाँ पे लिखेंगे आयतन प्रतिशतता, इसका जो फार्मूला होता है आयतन प्रतिशतता इजिकल टू विलय का आयतन ml में होना चाहिए, अपान में विलयन का आयतन ये भी ml में हो और मल्टीप्लाई कर दे 100 से। ठीक, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को जो है आयतन प्रसुतता कहते हैं। ये आयतन प्रसुतता इजकल टू विलय का आयतन ml में होना चाहिए, अपान में विलयन का आयतन जो ml में होना चाहिए और 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, बनता चला जाएगा। अगला टॉपिक है भार आयतन प्रसुतता। अब देखते हैं भार आयतन प्रसुतता क्या है। भार आयतन प्रसुतता, अब आप ज़रा समझो भार आयतन प्रसुतता क्या है। ये एक हमने पात्र ले लिया है, ये इसमें विलयन का आयतन जो है, जो विलयन का आयतन है, आयतन उसको 100 ml कर दें। ठीक है, 100 ml विलयन का आयतन कर दिया है और इसमें जो विलय मिला दो, विलय उसको मिला दो ग्राम में। ठीक, तो कितने आयतन ml में? 100 ml आयतन में विलय के जितने ग्राम उपस्थित होंगे उसे कहेंगे भार आयतन प्रसुतता। अब लिखा कैसे जाए, अब देखते हैं कैसे लिखा जाता है इसको। अगर इसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 100 ml विलयन में 100 ml विलयन में उपस्थित 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रसुतता कहलाती है। भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। प्रतिशतता कहलाती है। नीचे लिखेगा भार आयतन प्रतिशतता। भार आयतन
प्रतिशतता, भार आयतन प्रतिशतता इजकल टू विलय का भार, विलय का भार ये ग्राम में होना चाहिए, बटे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये ml में हो और इंटू 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दें, ये ml है, ml में हो ये, और इससे मल्टीप्लाई कर दे, ये बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो भार आयतन प्रतिशतता भी जो है आप जान चुके हैं कि भार आयतन प्रतिशतता क्या होती है। ठीक,